हाय एवरीवन, दिस इज नारायण। आज है 21 जनवरी 2024। फाइनली कहते हैं ना कि अगर हम एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम बार बार 21 दिनों तक करते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है। तो शायद आज ये 21वां जो दिन है मेरे लिए, ये पूरी वीडियो बनाने का और मेरी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, तो ये शायद मेरे लिए एक हैबिट बन जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का जो टॉपिक है मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन पे बनाया जाए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेरे लिए क्या चीज काम करती है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लिए क्या काम करती है, इन दोनों में से बेस्ट क्या चीज काम करती है और क्या इन दोनों को कोऑर्डिनेशन में लाकर कोई पावरफुल टूल के तरीके से यूज किया जा सकता है। तो मैंने सोचा इन्हीं चीजों पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है, उन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मोटिवेशन तो है पर ज्यादा देर तक नहीं रह पाती। थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आती है, हम कुछ एफर्ट्स लेते हैं, कुछ और एक्टिविटीज करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। कुछ लोग डिसिप्लिन नहीं हो पाते कि मतलब डिसिप्लिन में एक दो दिन वो चीज करते हैं, फिर कहते हैं मोटिवेशन नहीं आ रही, चलो भाई गिव अप कर देते हैं। तो मतलब एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है इन दोनों में मेरे लिए, या फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज के हिसाब से, ये जो मोटिवेशन होती है ना वो काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म पावर बूस्टर की तरह काम करती है। जब से डेटा हमारे इंडिया में सस्ता हुआ है ना, रिलायंस जियो की तरफ से और बाकी कंपनीज की तरफ से, हमारे पास यूट्यूब और बाकी रिसोर्सेज जो है बहुत एक्सेसिबल बन गए हैं, राइट। तो यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो हमें मोटिवेट कर सकती हैं। मे बी संदीप महेश्वरी की अगर आप वीडियो देखना चाहो तो बहुत अच्छा कंटेंट उन्होंने बनाया है, बहुत सारी मोटिवेशनल थिंग्स हैं उसमें। अगर ये कंटेंट इतना इजीली एक्सेसिबल है हमारे सबके लिए, तो हर कोई मोटिवेट क्यों नहीं हो जाता? हर कोई मोटिवेट होके वो एक्शन लेने क्यों नहीं लग जाता? और अगर वो अपनी लाइफ में एक्शन लेगा तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो रीच कर ही जाएगा। तो क्यों नहीं हो पा रहा ये चेंज? मोटिवेशन इज समथिंग, जो मैंने अभी रिसेंटली कहा कि एक पावर बूस्टर है। जब एनर्जी हमारी हाई होती है ना, हम जब फाइनली बहुत मोटिवेटेड होते हैं, तो हमारे पास एक आलस आ जाता है कि यार थोड़ी देर बाद में कर लेंगे। उस टाइम को ना हमें बहुत अच्छे से कैप्चर करना होता है। जब भी मुझे मोटिवेशन फील होती है ना, चाहे मेरा मन कर रहा है चाहे मेरा मन नहीं कर रहा, मैं उस टाइम पे उठता हूं, अपने मन को मारकर एक पर्टिकुलर चीज पे काम करने लग जाता हूँ। नॉट अ पर्टिकुलर, बट जो भी मेरा उस टाइम पे काम करने का मन होता है। इससे होता पता क्या है, मैं इस टाइम का वेट नहीं करना चाहता कि यार मेरी मोटिवेशन खत्म हो जाए और मेरा को काम करने का मन ना करे। इससे बेटर कि वो मोटिवेशन जाए, उसका फायदा उठा लो और काम कर डालो। बाय द वे, इन दोनों में डिफरेंस पता क्या है? डिसिप्लिन इज समथिंग लाइक, जब आपका काम करने का मन नहीं है, आपने एक स्पेसिफिक टाइम निकाला, एक स्पेसिफिक टास्क को पकड़ा, हो सकता है आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो, मैं तो उसको ब्रेक डाउन करता हूँ, और आप हर दिन उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर टास्क को आप बार बार करते जाते हो। डजेंट मैटर कि आपको वो काम करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, डजेंट मैटर आपको उस काम करने का, उसको काम करने के लिए आपको मन करता है या नहीं, डजेंट मैटर आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आप एक डिसिप्लिन के साथ करते हो। दैट्स हाउ आई थिंक मार्कोस वर्क्स। फर्क ही नहीं पड़ता मन कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको तो कमांडो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। नॉट आपको, बट एक मार्कोस को तो करनी पड़ेगी, चाहे बारिश है चाहे तूफान है चाहे कुछ भी है। जब मैं एनसीसी में था ना और मैं जनरल सर से मिला, तो उनसे मैंने पूछा कि सर आज बारिश का मौसम है और काफी थक गए हैं, आज की ट्रेनिंग हम मिस कर देते हैं। तो उन्होंने पता क्या कहा था कि नारायण, ये थकान, ये जो बारिश हो गया, ये ना दिल की बीमारियां हैं, इसको लगने मत देना। अगर ये एक बार तुम्हें लग गई ना, ये तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। और वो उनके वो वर्ड्स ने ना मुझे बहुत इंस्पायर किया, और तब से मैं मोस्ट ऑफ द काम जो भी प्लान करता हूँ और एक बार उसे फिक्स कर लेता हूँ ना, उसको मैं हर दिन करता हूँ। डजेंट मैटर मेरा मन कर रहा है या नहीं, डजेंट मैटर मेरे पास टाइम है या नहीं, मैं कुछ ना कुछ करके, अगर मैंने उस चीज को प्रायोरिटी में अपनी लिस्ट में डाला है, मैं उस पर काम डेफिनेटली करूंगा। तो ये होता है डिसिप्लिन। और मोटिवेशन, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई आपको बहुत अच्छे तरीके से इंस्पायर करे, आपको उसके बारे में अच्छा अच्छा बताए,
आपको उसके रिजल्ट्स के बारे में अच्छा-अच्छा बताए, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है बहुत लालची है, उसको जब प्रॉफिट दिखता है ना, वो वैसे ही बहुत मोटिवेट हो जाता है ना? तो इस टाइप की चीज़ें जब होती हैं तो इंसान में मोटिवेशन आ जाती है कि यार मैं भी करता हूँ, मुझे भी इसके जैसा बनना है। नारायण सॉन्ग गाता है, मुझे भी इसकी तरह गाना गाना है। मुझे ये करना पसंद है या उसको ये करना पसंद है, मुझे भी ये करना है। वो एक शॉर्ट टर्म बूस्टर की तरह काम करता है। जब आपका ऐसा मन करता है ना, उठा लो वो पर्टिकुलर टास्क को और उसी टाइम पे लग जाओ, और जो भी आपने काम किया है एटलीस्ट उसका एक प्लान बनाओ और उसको एक एक्सेल में या एक पेपर पेन पे लिख डालो। जैसे कि अगर आपने मेरी डे 1 से जो वीडियोस अभी तक की देखी है ना, मैंने क्या किया, डे ये पूरे ईयर के स्टार्टिंग में एक एक्सेल शीट बनाई कि मुझे टोटल 4 चीजों पे काम करना है। वेकअप कोडर्स की वेबसाइट, ग्रोसर इजी कार्ट वाला प्रोडक्ट, अपना पॉडकास्ट और उसके बाद म्यूजिक एल्बम। इन 4 चीजों, उन 4 पर्टिकुलर चीजों के मैंने सब टास्क बना लिए। उनके नाम, उनके डिस्क्रिप्शन, उनके स्टेटसिस मीन्स इन प्रोग्रेस है, नॉट स्टार्टेड है, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ब्लॉकर आ गया है वो, और अगर कंप्लीट हो गया तो उसे मार्क कर देता हूँ कंप्लीटेड, और उसको मैं ग्रीन कलर में हाईलाइट कर देता हूँ। तो जब भी मैं हर दिन उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट मार्क कर देता हूँ और हाईलाइट पे उसे ग्रीन कलर में थोड़ा सा अच्छा सा डेकोरेट भी कर देता हूँ। इससे पता होता क्या है, जब वो टास्क मैं देखता हूँ ना, पर्टिकुलर टास्क को मैंने कंप्लीट मार्क किया, उसको मैं रिलीज कर देता हूँ। एक तो क्या होता है कि छोटा सा टास्क चला जाता है और उसके लिए मुझे फीडबैक मिलने के लिए वो रेडी होता है। दूसरा, मेरे दिल को ना एक ठंडक सी मिलती है कि यार मैंने जो टास्क रिलीज कर दिया ना कहीं मैं अपने गोल के 0.1% क्लोज चला गया हूं। मेरे पास एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है कि मैंने 100% में से वो पर्टिकुलर टास्क का कितना परसेंटेज कंप्लीट कर लिया। आज मेरी जो इंटरनेट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, मैं स्प्रेडशीट ओपन नहीं कर सकता। ये वीडियो जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी मैं इसको तब अपलोड करने वाला हूँ। अदरवाइज मैं आज आपको वो एक्सेल भी दिखाने वाला था कि मेरा आज मैंने अपना एक पॉडकास्ट का एपिसोड भी कंप्लीट किया, इजी कार्ट के जो कुछ मॉड्यूल्स थे उस पर भी काम किया। तो आप बहुत सारी वो ग्रीन 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 वाली चीजें देखने वाले हो मेरी एक्सेल में। बट अगर डे 1 से देखोगे तो डे 1 में तो कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं था। तो दैट्स हाउ वी कॉल एज डिसिप्लिन। एक चीज जो मेरी लाइफ में हुई डिसिप्लिन और मोटिवेशन को लेकर, वो पता क्या हुई थी कि जब भी मैंने एक काम को स्टार्ट किया ना, डे 1 पे जब मैंने स्टार्ट किया था उतना मैं मोटिवेटेड नहीं था। एक्सेल बनाने तक तो मैं उतना मोटिवेटेड नहीं था। और होता पता क्या है, जब मैंने उस पर्टिकुलर टास्क को लिख लिया और हर दिन मैंने उसको करना करना छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू कर दिए और उसके स्टेटसेस को मार्क करना शुरू कर दिया और छोटे छोटे रिलीज करने शुरू कर दिए, चाहे वो मेरा प्रोडक्ट का है, चाहे वो वेबसाइट का है, चाहे वो सॉन्ग्स का है, छोटे छोटे रिलीज करने शुरू कर दिए। तो जब वो पर्टिकुलर छोटा रिलीज होता है और जब मैं उसको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड देखता हूं ना, वो अपने आप में मुझे एक शॉर्ट टर्म बूस्टर देता है। आई कैन से इट एज सेल्फ मोटिवेशन। मुझे ये एक्सेल ही मुझे मोटिवेट करने का काम करती है और मुझे ये बताती है कि नारायण, यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट। अगर वो पर्टिकुलर डे मिस होता है तो मैं क्या करता हूं, वहां पर उसके कमेंट्स लिखता हूं। मेरे एपिसोड का, पॉडकास्ट के एपिसोड का एक एपिसोड थोड़ा लेट चल रहा है, डेफिनेटली मैं उसका कमेंट लिखूंगा एंड आई विल शो यू कि मेरी भी करंट प्रोग्रेस क्या चल रही है, कौन सा पार्ट डिले में चल रहा है, कौन सा नहीं। तो इस तरीके से डिसिप्लिन में जब हम चलते हैं ना, अपने मन को मार के और उन टास्क को रिपीट में हाईलाइट कर देते हैं, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। सेकेंड थिंग जो मेरी लाइफ में रियली हुआ था, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि मैं, मेरा लाइफ का एक फेलियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए मैं ट्रेंड हुआ था बट बिजनेस एनालिस्ट बना दिया गया जस्ट बिकॉज कंपनी मुझे पे कर रही थी, तो मुझे वो काम करना ही था। तो हुआ क्या, पहले कुछ मंथ्स मेरा उस टाइप के काम में मन ही नहीं लगा, बट यस, डिसिप्लिन के कारण मन मार के, क्योंकि कंपनी मुझे पे कर रही है, वो काम मुझे करते रहना पड़ रहा था। और जब मैं काम उसको करते रहा ना, लाइक बिजनेस एनालिस्ट के बहुत सारे काम होते हैं, बजट्स प्लान करना, फोरकास्टिंग देखना, उस पर्टिकुलर फीचर के गैप एनालिसिस करना, मल्टीपल टावर्स में जाके डिस्कशंस करना, फिजिबिलिटी चेक करना कि ये फिजिबल है या नहीं, उसके अलावा इसको स्पॉन्सर कौन करने वाला है, कौन से ग्रेड में आएगा,
50 तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो एक बिजनेस एनालिस्ट को करने पड़ते हैं। तो पहले 2 मंथ मेरा मन ही नहीं लगा कि यार मैं नारायण, तू किसी और चीज के लिए ट्रेंड हुआ था और कर अब पता नहीं क्या आ रहा है, लाइफ तो पता नहीं अब किस डायरेक्शन में जा रही है। बट आफ्टर 2 मंथ्स जब मुझे प्रोग्रेस दिखनी शुरू हुई, जब मुझे वो पार्टीज में जाने लगा, बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा, डायरेक्टर्स होते थे, वाइस प्रेसिडेंट होते थे, दूसरे दूसरे रीजन के अपने अपने मैनेजर्स होते थे, बड़ी बड़ी बातें होती थी, तो थोड़ा मजा जरूर आने लग गया था मुझे। और कहीं ना कहीं वो पार्ट, जो छोटे छोटे पार्ट से जो मैंने अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया था, वो ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करने लग गए। दैट्स वाई मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं मोस्टली मोटिवेशनल वीडियोस कम ही देखता हूँ, क्योंकि वो छोटे टाइम बूस्टर्स जरूर होते हैं। लाइक छोटे पर्टिकुलर टाइम के लिए बूस्ट जरूर कर देंगे, बट वो हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रहते। इसलिए मैं एक एक्सेल बनाता हूँ ताकि जो काम मैंने किया है वही मुझे खुद को, अपने मोटिवेशन को बूस्ट करने में हेल्प करे। बट उसके लिए पहला स्टेप हमें खुद लेना पड़ता है, वो है डिसिप्लिन के लिए मन मार के हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे डिसिप्लिन के साथ एक पर्टिकुलर टास्क को स्टार्ट करना होता है। मोटिवेशन तो खुद से आने लगती है। दैट्स हाउ मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और मोटिवेशन का कॉम्बिनेशन बनाकर इसको यूज करता हूँ। काफी लोग, मेरे बहुत सारी चीजों पे मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं आता, बट स्टिल ये जो कंप्लीट स्टेजेस होती हैं ये मुझे अगेन मोटिवेट करती है कि नारायण फिर से कुछ करते हैं, उठते हैं और कुछ नया बनाते हैं। आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपको भी हेल्प करेगी डिसिप्लिन और मोटिवेशन को समझने में, और आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर पाएंगे। So this is all about this video. Thank you so much for watching. I'll meet you in the next episode.